अच्छा अभी हमने प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब मैंने फैसल चौधरी साहब को बताया कि जॉन हमारे साथ मौजूद है तो उन्होंने कहा एक सवाल उनसे ज़रूर पूछें जो मीडिया पर ज़्यादा बात नहीं की जा रही। पॉलिटिकल हालात क्या हैं ईरान की सरजमीन पे, वो लोग वहाँ के जो हैं ईरानी बैसियत कौम अपनी हुकूमत के साथ कैसे खड़े हैं, क्योंकि बार बार वो दाना डालने वाली बात तो है नेतन्याहू की तरफ से कि हम तो मौका ही फराम कर सकते हैं रजीम चेंज के लिए। ये सारा माहौल हम बेसिकली ईरानी अवाम के लिए क्रिएट करके दे रहे हैं। ज़रा बताइएगा, जो माहौल बनाने के दे रहे हैं तो ईरानी उस माहौल के अंदर आ गए हैं जी? देखिए, अभी तक आई वुड से कि अभी तक ईरान में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो है, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कभी भी नहीं थी। इस वक्त लोग जो ऑपोजिशन बेंच पे बैठे हुए थे, जो लोग अगेंस्ट थे गवर्नमेंट के, जो चंद लोग थे, वो भी गवर्नमेंट की सपोर्ट में बाहर आ गए हैं, क्योंकि इट्स अ कलेक्टिव नैरेटिव फ्रॉम द पीपल। वीडियोस आपने आई एम श्योर देखी भी होंगी कि लिबरल्स, मॉडर्न, सेक्युलर लोग वहां पे, यहाँ पे ईरान में जो है वो खुल के इसराइल के खिलाफ जो है वो इजहार राय कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम जितने भी एकेडमिक्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे जो यहाँ पे हैं, वो सब जो है वो इस वक्त इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट पे खड़े हैं विद द गवर्नमेंट। सो आई वुड से दैट इट्स मोर स्टेबल देन इट हैज एवर बीन बिफोर, अकॉर्डिंग टू माय ओन ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, वो मेरे कुछ और लफ्ज़ पैनिक की बात मैं क्या करूँगा, पैनिक कैसा है? आपका बेटा भी आपके साथ इस वक्त मौजूद है और अपॉर्चुनिटी तो आपके पास भी होगी कि तेहरान को छोड़ने की। उससे तो मुझे खैर अंदाज़ा, मैं सवाल तो फिर भी कर लेता हूँ। वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बैंकों से पैसे निकालना, एक ख़ास अफरा तफरी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यार उधर। जी सलमान भाई, मैं खुद पैसे निकालने गया, दुकान पे गया कि स्टॉक पाइलिंग कर लूं, जंग की सूरत हाल है, क्या पता यहाँ पे हो ना हो। वहां पे ईरानी खुद जो बैठे हुए थे वो हैरान थे, एंड दे वर बेसिकली सेइंग कि भाई क्या हो गया आपको, आप क्या मतलब क्यों इतना ज्यादा। तो मैंने उनको बताया कि भाई जंग हो रही है यहाँ पे, क्या लोग नहीं आ रहे? उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो यहाँ पे सिचुएशन हो रही है अभी, दिस इज नथिंग। क्योंकि ठीक। ईरान इराक वॉर के दौरान 8 साल जंग रही, एट द सेम टाइम इतने इतने सालों की सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, और जंग की ठीक है। तैयारी ईरान काफी टाइम से करता हुआ आ रहा है। सो पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट हियर एंड पीपल आर वेरी रेजिलिएंट हियर इन टर्म्स ऑफ द नॉर्मल एवरीडे लाइफ। तो काफी सिचुएशन काफी नॉर्मल है। अच्छा, एक और कोई आंसर कर दो, फिर हम ये राउंड पूरा कर लेते हैं। एयर कमोडोर साहब से भी बात करनी है मुझे। सिर्फ ये बता दें, जो बाकायदा वॉर्न किया जा रहा था नेतन्याहू की तरफ से, और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर, और तेहरान वाले तेहरान फ़ौरन छोड़ दें, कुछ बड़ा बिग होने जा रहा है, ये सब होने जा रहा है। तो हमने ये देखा इस बड़े बिग के जवाब में, जो मैं इंटरनेशनल मीडिया को कवर करते हुए बता रहा हूँ, उन्होंने कहा साइप्रस में, कब्रस में, उर्दन में बॉर्डर के बॉर्डर भरे पड़े हुए हैं ना, तकरीबन 20,000 अब तक इसराइली इवैक्यूएट कर चुके हुए हैं। क्या ये जो खबरें हैं कि तेहरान खाली हो रहा है, इससे मुतालिक भी ज़रा बता दीजिएगा कि वो बाकी डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी है उन्होंने? जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात, एक तो पहली बात ये है क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात, वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो चेंज करते रहते हैं अपने स्टेटमेंट को। कभी कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर, कभी कहते हैं अभी मैं जंग करने का सोच रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं जंग कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मेरी जो बात हुई है यहाँ पे लोगों से, देखिए मुझे ये कहा गया है, और आई एम श्योर माहिरीन बैठे हुए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस मैटर, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या निगोशिएशंस, बायलैटरल निगोशिएशंस, कभी भी स्ट्राइक की पोजीशन में, जहां पे ईरान स्ट्राइक कर रहा है इसराइल को, बीरशिबा में हमला किया, फॉरेन मिनिस्टर खबरें आ रही है कि निगोशिएशंस पे गए थे, क्या अगर वाकई में निगोशिएशंस हो रही होती तो क्या ईरान अभी भी फ्रंट फुट पे मार रहा होता इसराइल की डिफरेंट सही। स्ट्रेटेजिक मकामात पे स्ट्राइक? दैट इज माय क्वेश्चन। तो क्लियर क्लियर आंसर यहाँ पे मिला हुआ है, सुप्रीम लीडर ने भी यहाँ के ईरान के जो है उन्होंने भी कहा हुआ है कि वी विल चूज टू डू वॉर बाय आवरसेल्व्स एंड वी विल चूज टू डू पीस बाय आवरसेल्व्स। आप किसी को फोर्स, आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि हम ये चीजें जो है वो करें। तो आई डोंट थिंक अगर निगोशिएशन होगी तो गुड फेथ में होगी। आई डोंट थिंक अंडर प्रेशर, ट्रंप के ट्वीट के हिसाब से या किसी और इंटरनेशनल प्रेशर के हिसाब से ईरान निगोशिएट करेगा, क्योंकि प्रेशर ने काम करना होता तो अभी तक ईरान के ऊपर ये नौबत ही ना आती कि सैंक्शंस ठीक। होते। और सो दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम राइट, नहीं, कल खामनाई साहब ने भी कहा था कि अगर हम इनसे डरेंगे तो ये हमें दबाएगा दुश्मन, तो हमने दबना नहीं है, हमें इसे अपने स्टांस में रहेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।